नसल्लि व नसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरमा, ये कुछ सवाल और जवाब मैं आपको बताऊं जो आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको जानना चाहिए। एक लड़के ने जब सवाल किया कि हज़रत बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे का हकीकत 6ठे दिन करे या 7वें दिन करे, उसी के ताल्लुक़ से आइए मैं आपको कुछ सवाल और जवाब मैं बताता हूँ। आप सुने और याद करें और दूसरों को भी बताएं, ताकि आप भी सवाब के हकदार हो और हम भी सवाब के हकदार हो। आइए सबसे पहले वक्त को करते हुए आइए मैं आपको सवाल का जवाब बताता हूँ कि मज़कूर सूरत में जब बच्चा पैदा हो तो ये काम करनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ कौन सा काम करना चाहिए कि जब बच्चे की पैदाइश के दिन उसके कानों में सबसे पहली चीज़ ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके कानों में अज़ान व इक़ामत कहना है, यानी दाहिने कान में एक बार अज़ान और बाएं कान में इक़ामत कहना बेहतर है, और दाहिने कान में 4 बार अज़ान कही जाए और बाएं कान में 3 बार इक़ामत कही जाए। ये जो आवाम में मशहूर है कि जब लड़का पैदा हो तो उसके कान में अज़ान व इक़ामत कही जाती है, और जब लड़की पैदा होती है तो उसके कानों में अज़ान व इक़ामत नहीं कही, बल्कि बहुत बड़ी जाहिलियत है जो लोग इस तरह कहते हैं कि जब लड़का पैदा हो तो उसके कानों में अज़ान व इक़ामत कही जाती है, जब लड़की पैदा हो तो उसके कानों में अज़ान व इक़ामत नहीं कही जाती है। ये बहुत सरासर गलत है, क्योंकि दोनों के कानों में अज़ान व इक़ामत कहना मुस्तहब है, यानी दोनों के कानों में अज़ान व इक़ामत कहना मुस्तहब है। और 7वें दिन बच्चे का नाम रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाए, यानी पैदाइश के 7वें दिन बच्चे का नाम रखना चाहिए, और उसके सर के बाल भी मुड़वाना चाहिए। बाज़ लोग सर के बाल नहीं मुड़वाते, लेकिन उसके सर के बाल भी मुड़वाना चाहिए, और हकीका भी करना चाहिए। और बालों के इवज़ में, यानी जो बाल आप बच्चे के सर से मुड़वाए उसके इवज़ में चांदी भी सदका करना चाहिए। और हकीका करना सुन्नत मुस्तहबा है, यानी हकीका करना सुन्नत मुस्तहबा है। और अहनाफ के नज़दीक मुबाह व मुस्तहब है, अहनाफ के नज़दीक मुबाह व मुस्तहब है। और बाज़ किताबों में है कि हकीका सुन्नत नहीं, इस सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा, यानी बाज़ किताबों में लिखा है कि हकीका सुन्नत नहीं है, इस सुन्नत से मुराद सुन्नत मुअक्कदा है। और बेशक हकीका सुन्नत मुस्तहबा है, यानी सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुस्तहबा का इनकार करना जायज़ नहीं है। अब कोई सोचे कि सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, सुन्नत मुस्तहबा है, तो इसका इनकार कर देना करे हकीका, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाह है। कुर्बानी के वजूब से मनसूख हो गया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हकीका करना ही मनसूख हो गया है, बल्कि ये कुर्बानी के वजूब से क़ब्ल हकीका हो गया, यानी कुर्बानी के वजूब से ये क़ब्ल हकीका हो गया, बल्कि ये कुर्बानी के वजूब से क़ब्ल हकीका करना वाजिब था। कुर्बानी के वजूब से क़ब्ल हकीका करना वाजिब था, लेकिन जब हुक्म कुर्बानी हुआ तो इस वक्त हकीका का वजूब साकित हो गया। इस वक्त हकीका का वजूब साकित हो गया, और अब हकीका करना सुन्नत मुस्तहबा है, ना कि वाजिब। अगर कोई कहे कि हकीका करना वाजिब है तो उनको बताएं कि हकीका करना सुन्नत मुस्तहबा है और वो वाजिब नहीं। इसी तरह हुक्म ज़कात, यानी ज़कात का हुक्म से क़ब्ल हुकूक मालिया फ़र्ज़ था, यानी पहले हुकूक मालिया फ़र्ज़ था, ज़कात से पहले हुकूक मालिया फ़र्ज़ था, लेकिन जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हुकूक मालिया की फ़र्ज़ियत साकित हो गई। हुकूक मालिया का फ़र्ज़ियत साकित, यानी हुकूक मालिया का फ़र्ज़ियत साकित हो गई, मुस्तहबा है। वह 7वें दिन का मुस्तहब है, ना कि 6ठे दिन का, यानी 6ठवें दिन नहीं बल्कि 7वें दिन मुस्तहब है, ना कि 6ठे दिन हकीका करना। और बाहरी शरीयत में है कि बच्चे पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है, बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसको हकीका कहते हैं, उसको
حقیقہ کہتے ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک حقیقہ مباح و مستحب ہے۔ یعنی حنفیہ کے نزدیک حقیقہ مباح و مستحب ہے۔ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ حقیقہ سنت نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ جو بعض کتابوں میں جو مذکور ہے، جو لکھا ہے کہ حقیقہ سنت نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سنت موقدہ نہیں ہے۔ ورنہ جب خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنیت سے انکار صحیح نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے تو اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے، اور کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ یعنی جب بچوں کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے پیدا ہونے کے دوران، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بہت لوگوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اذان نہیں کہی جاتی، بلکہ لڑکی پیدا ہو تو بھی اذان و اقامت کہی جائے، 7ویں دن نام رکھا جائے اور اس کا اثر منڈوایا جائے۔ اثر منڈوانے کے بعد حقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اس کے عوض میں چاندی کو صدقہ کیا جائے، کے عوض میں چاندی کو صدقہ کیا جائے، اور مروانے کے وقت حقیقہ کیا جائے۔ یعنی جب بچے کا بال مروائے تو اسی وقت حقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ یہ سب سے اچھی اور بہترین طریقہ ہے۔ اگر میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی مولا معاف فرمائے، اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنی ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔